अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे एक ऐसे कम्प्लेक्स इशू के हवाले से कि जिसमें बहुत सारे घरों में फैमिली इश्यूज़ रहते हैं कि एक स्टूडेंट बंदा अगर कोई दीन के रास्ते पे चलता है तो उसके लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा होती हैं। मसलन एक स्टूडेंट जो कि अपनी बुक्स को रीड करने वाला है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने वाला है, उस बंदे को अगर गलती से अव्वल में तो हमारे मुआशरे का निज़ाम ही ऐसा है कि दीन के रास्ते पे चलना मुश्किल होता है, लेकिन अगर वो चल पड़े तो फिर दसियों तरह की बातें बनना शुरू हो जाती हैं। बातें किस तरह की कि ये तो अब गया अपने काम से, इसने तो सारा काम छोड़ दिया, कोई काम नहीं करता, अब ये तो मस्जिद में पड़ा रहता है, अब मस्जिद के अलावा किसी और काम को हाथ नहीं लगाता। और इधर से पूरे दुनियादारी के ठेका जिन्होंने लिया हुआ है वो लोग आके तरह तरह के उसके कान भरते हैं, भाई तू किस काम के अंदर लग गया, तुझे हमने किस काम के लिए भेजा था, तू जाके अपने किताबें उठा, तू ये कर, तू वो कर। और दूसरी तरफ वो जो कि दीन के अंदर लगे हुए लोग हैं, उनकी पूरी की पूरी ख्वाहिश होती है, कोशिश होती है कि किसी तरह ये बंदा हमारे साथ हमारे काम में हमारी हेल्प करे ताकि अल्लाह के सामने हम सुरखरू हो सके। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मसला है कि कैसे डील किया जाए इस सारी कंडीशन को। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सारे के सारे मामले में किस तरह से आप लोगों ने चलना है और क्या कौन सी तालीम ठीक है कि स्टूडेंट का बनना ठीक है, किताबों का पढ़ना ठीक है, या कि इन कामों को छोड़ के मस्जिद और अल्लाह के रास्ते में चलना ठीक है। जो लोग घर के अंदर रह के ये बात करते हैं कि जिसने को तो हमने पढ़ने के लिए भेजा था और ये बच्चा तो दीन के रास्ते पे चल पड़ा, ये बच्चा अब हमें कोई नफ़ा नहीं देगा, अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। क्योंकि अल्लाह की ज़ात तो फरमा रही है कि तुम नफ़ा रिसाने के लिए भेजे गए हो, क्योंकि तुम अच्छी बातों को हुक्म देते हो, तुम बुरी बातों से मना करते हो। और साथ में ये भी कि दीन के ऊपर चलने वालों में की कामयाबी है, फलाह है, फलाह पा गए मोमिन लोग। और ऐसे हज़ारों रेफरेंसेज हैं कि दीन वालों को फलाह का नाम दिया गया और दीन पे चलने की वजह से हम समझ लेते हैं जी अब हमारा बच्चा दुनियावी एतबार से बहुत पीछे रह जाएगा, घर के अंदर रोटी रोज़ी कौन करेगा, घर को लेके कौन चलेगा, इस काम के अंदर तो मसाइल ही मसाइल हैं। तो भाई ये बात सिर्फ दिमाग के अंदर रख लें कि सबसे आसान काम है दीन का। बस सिर्फ फ़र्क ये क्या है कि एक ऐसा दीन किसी भी रेफरेंस से हमें ये बात नहीं मिलती कि एक ऐसा दीन हो जिसमें बंदा दुनिया का कोई काम ना करे, घर का कोई काम ना करे, सिर्फ बोरा बिस्तर ले और बस अल्लाह के रास्ते में रहे और घर भी ना आए। ऐसा कोई रेफरेंस नहीं है। बल्कि मेरे नबी ने तो जो आते थे कि हमने अल्लाह के रास्ते में जाना है, जिहाद करना है, ये करना है, वो करना है, उनसे पूछते थे कि तुम्हारे घर में अगर बुज़ुर्ग हैं, और फरमाते थे कि अगर तुम्हारे घर में बुज़ुर्ग मौजूद हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, तो तुम उनकी कदर करो, यही तुम्हारा जिहाद है, सबसे अफजल जिहाद यही है। बल्कि और इसके साथ साथ बहुत सारे और भी ऐसे रेफरेंसेज हैं। किसी अल्लाह वाले के दौर में ये वाक़या भी हो चुका है कि लोगों ने अपने सारा काम काज छोड़ के और सिर्फ मस्जिद में पड़े रहते थे, तो उससे जब अपना कहना मुश्किल जो है ना वो जब उन्होंने पूछा वक्त के अमीर ने या जो भी के ये लोग यहाँ सारे दिन पड़े रहते हैं और क्या करते हैं, तो उन्हें बताया गया कि ये लोग जो और कोई काम नहीं करते, सारे दिन अल्लाह की इबादत करते हैं, बस ये मस्जिद के अंदर रहते हैं।
तो उस जो अल्लाह वाले थे वो मेरे माइंड से निकला हुआ है कि कौन थे उस अल्लाह वाले ने, वो सारे लोगों को वो वहाँ से निकलवा के और उन्हें दीन कमाने खाने के ऊपर भी लगाया कि इस तरह से बिल्कुल फ्री और वेले होते जाएंगे। और फिर फरमाया कि आप लोगों ने दीन का काम करना है, लेकिन दीन का काम इस तरह से नहीं कि आप दुनिया का सारा काम छोड़ दें, बल्कि दीन का काम इस तरह से करना होता है कि हमारा हर लम्हा दीन में गुजरे, वक्त दीन के अंदर गुजरे, बल्कि हमारे 24 घंटे दीन के अंदर गुजरे। हमारे मुआशरे में मसला यहाँ पे ये पैदा हुआ कि दुनिया जब इसे ये तालीमी निज़ाम आया तो इसने उठा के ना एक तरफ सर सैयद अहमद ख़ान के तालीमी निज़ाम को अलग कर दिया और दूसरी तरफ मौलाना अशरफ अली थानवी और मदरसे वाले निज़ाम को अलग कर दिया। और फिर हमें लगा कि दीन तो सिर्फ इन लोगों का काम होता है जो मदरसे में पढ़ते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, बल्कि दीन की मुकम्मल तारीफ़ ये है कि कुरान पाक को एक कामिल किताब के नाम पे, मुकम्मल किताब के नाम पे, और नबी को आखिरी उम्मत के लिए एक नबी ख़ातमुल नबीय्यीन बना के भेजा गया। और साथ में बताया गया कि दीन सिर्फ ये नहीं कि तुमने नमाज़ें पढ़ ली, तुमने अल्लाह के रास्ते में जो ना टाइम लगा दिया, बल्कि दीन ये है कि तुमने हर लम्हे जो काम भी करना है वो अल्लाह और उसके रसूल के बनाए हुए तरीके के मुताबिक करना है। किताबें पढ़ें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, वकील बने, बिजनेसमैन बने, सारा कुछ बनने की गुंजाइश है दीन में। कोई ये नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ अपना एक ही काम करना है, बल्कि सिर्फ ये है कि आपने जो काम भी करना है वो खालिस्तन अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए बनाए हुए तरीक़ों के मुताबिक करना है, और यही हकीकी मायनों के अंदर दीन है तुम्हारा। अब अगर कोई ये समझता है कि दीन सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के रास्ते में जाने का नाम है, तो भाई दीन सिर्फ अल्लाह के रास्ते में जाने का नाम नहीं, बल्कि दीन तो ज़िंदगी के हर लम्हे में फ़र्ज़ है। अब अगर कोई ये समझता है कि उसके पास टाइम है और वो अल्लाह के रास्ते में नहीं जा रहा और उसके पास फ्री टाइम है, तो वो भी गुनाहगार है। कि जब उसके पास टाइम है तो उसको चाहिए फिर वो उसको उठा के बोरा बिस्तरे को उठा के अल्लाह के रास्ते में निकले, अल्लाह के रास्ते में टाइम लगाए फिर वो। लेकिन अगर उसके पास टाइम जितना फ्री बचता है, और महीने में 3 दिन तो कम से कम हर बंदा फ्री निकाल ही लेता है। मिसाल के तौर पे कोई किसी भी लेवल का ऑफिसर बैठे है और उसको अगर वो चाहे महीने में सिर्फ 3 दिन फ्री हो और 27 दिन वो उसको दे दे अपने डिपार्टमेंट को, ठीक है, तो उस 3 दिन की वजह से कोई उसको महकमे से नहीं निकालता, ठीक है, ना ही कोई उसकी तनख्वाह पे फ़र्क पड़ता है, ना ही किसी और मामले पे उसके फ़र्क पड़ता है। 3 दिन के लिए उसका जो नाइब होता है वो उस निज़ाम को चला लेता है। तो जो टाइम आप लोग दे सकते हैं महीने में 2-3 दिन देना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता, तो वो टाइम आप लोगों ने देना ही देना है। अब अगर एक बंदा ये टाइम भी नहीं देता तो उसकी ज़िंदगी से दीन खाली हो तो चला जाता है। फिर उसको अपने 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 मरने की फ़िक्र करनी चाहिए, फिर उसको अपने तबाही की तरफ जाने का ख्याल रखना चाहिए। फिर मौत उसके सर पे है, और ये ना हो कि दुनिया के कामों में मौत आ जाए, बल्कि उसको चाहिए कि वो दीन के काम के अंदर उसकी मौत आए। और कब आएगी कि जब वो दीन के काम को भी अहमियत समझ के करेगा। जिस तरह हम दुनिया के कामों को अहमियत देते हैं, 8 घंटे खाना खाना है, 8 घंटे दफ्तर में रहना है, कोई इतनी देर 8 घंटे सोना है, इतनी देर ये काम करना, इतनी देर ये काम करना है। अब अगर हम तालीम के जो दीन का काम है उसका भी अगर हम थोड़ा सा मामूल बना लें, गश्त का, इल्म अदब का और इन चीज़ों का, तो एक थोड़ा टाइम बना लें उसका, तो वो भी तो लाजमी है, वो भी तो हम नहीं करना है। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बताया था कि मेरे बाद तो कोई नबी नहीं आएगा, जो अगर वो कोई नबी आता तो वो काम करता। चूँकि अब किसी नबी ने नहीं आना तो ये काम हम सब ने मिल के करना है। चलो इसके लिए चूँकि दुनियावी तकाजे साथ चलते आए हैं, रोज़ी रोटी के तकाजे भी होते हैं, बीवी बच्चों को पालने परवरिश के तकाजे भी होते हैं, घर को चलाने के मामलात भी होते हैं। तो इस काम के चलो एक बंदा थोड़ा टाइम तो दे जितना दे सकता है। अब हम आते हैं एक स्टूडेंट का दीन क्या है। देखें, एक स्टूडेंट ने क्या करना है। एक स्टूडेंट ने 6 घंटे 7 घंटे या कमो बेश स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाना है। शाम को अगर उसकी एकेडमी है, ठीक है, तो उसने 4 घंटे मैक्सिमम 4.5 घंटे उसने कमो बेश एकेडमी में देने हैं, 10 घंटे। दीन ये नहीं कहता कि वो अपनी एकेडमी छोड़ दे, ना ही दीन ये कहता है कि वो अपना स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी छोड़ दे। दीन तो ये कहता है कि वो स्कूल के अंदर भी जितनी देर रहे किताबें पढ़े, लेकिन दीनी तरीके से पढ़े। मसलन कैसे, हर किताब के शुरू के अंदर बिस्मिल्लाह पढ़ ली। जिस महफिल में अल्लाह का नाम लिया जाता है फरिश्ते चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिस महफिल में अल्लाह का नाम ना लिया जाए तो फरिश्ते लान तान करते हैं।
अब नबी के तरीके के मुताबिक कर लेना बस उस काम को। नबी के तरीके के मुताबिक क्या है कि किताबें पढ़ें, जो काम करना है बिस्मिल्लाह से शुरू करें, जिस तरीके से करना है सारे दिन के अंदर एक चीज़ का ख्याल रखें कि मेरे जो दोस्त हैं, जो मेरे स्कूल वाले हैं, मेरे जो कॉलेज वाले हैं, मेरे जो एकेडमी वाले हैं, उनके साथ मैंने अच्छी बातें करनी है, क्योंकि अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकिर, तुम में से बेहतर वो है जो अच्छी बातों को हुक्म दे और बुरी बातों से मना फरमाए। अब अगर हम अपने तालीमी निज़ाम, तालीमी बुक्स के साथ साथ, किताबों के साथ साथ इस चीज़ का भी ख्याल रख लेते हैं कि अपने साथ थोड़ी थोड़ी तालीम को भी, थोड़े थोड़े दीन को भी, थोड़ी अच्छी बातों को भी, अपने साथ वाले को कुरान और हदीस का दर्स भी, अपने साथ क्लास फेलो को नमाज रोज़े की नसीहत भी। अब अगर ये काम हम साथ के साथ करते हैं तो फिर तो पक्का ठक्का बिल्कुल ठीक है ये दीन, कि जिसके अंदर हमने ज़रिए मुआश के लिए स्कूल गए कोई गलत नहीं है, कॉलेज गए कोई गलत नहीं, यूनिवर्सिटी गए कोई गलत नहीं, एकेडमी गए कोई गलत नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ इन बातों का ख्याल रख के करने तो वह दीन है। उसके बाद जो उसके पास टाइम मिल जाए, मसलन इतवार वाले दिन स्कूल कॉलेज एकेडमी की छुट्टी होती है, इतवार वाले दिन कुछ घर के काम ज़्यादा निकल आते हैं तो वो काम बंदा आधा टाइम लगाए, और बाकी का जो आधा टाइम बचता है तो वो मस्जिद को दे, वो अपने पड़ोसी की देखभाल के लिए दे, वो अपने उन लोगों की फ़िक्र के लिए दे जो लोग मस्जिद में नहीं आ रहे, वो टाइम उन लोगों के लिए लगाए जो दीन से दूर है। उस टाइम के अंदर लोगों के पास जाके उनसे हाल अहवाल उठाए, उनसे पूछें उनके मामलात कैसे चल रहे हैं, उनको तसल्ली दे और उनको दीन की नसीहत करें, उनको बताएं कि हकीकी मायनों के अंदर तो कामयाबी सिर्फ़ और सिर्फ दीन के अंदर, तो आप अल्लाह का काम भी साथ के साथ करें तो इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। अब अगर एक स्टूडेंट ये काम करता है तो उसका मतलब वो बिल्कुल सही दीन कर रहा है। अब डॉक्टर बनना भी गलत नहीं, एक स्टूडेंट ने तालीम हासिल की, अल्लाह किसी की मेहनत को राय का नहीं रखता, और अल्लाह के यहाँ हर मेहनत का सिला मिलना ही मिलना है। जिसने डॉक्टर बनने की मेहनत की होगी तो वह डॉक्टर बन के रहेगा, और जिसने दुनिया की मेहनत की होगी वो दुनियादार बन के रहेगा, जिसने दीन की मेहनत की होगी वो दीनदार बन के रहेगा। बात करने का मकसद क्या है? बात करने का मकसद ये है कि अब अगर उस बंदे ने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद डॉक्टर बन गया तो डॉक्टर बन के पैसा कमाना गलत नहीं है, इंजीनियर बन के पैसा कमाना गलत नहीं है, वकील बन के पैसा कमाना गलत नहीं है, कारोबारी बन के पैसा कमाना गलत नहीं है, बैंकर बन के पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन उस काम को अल्लाह और नबी के तौर तरीक़ों के मुताबिक करना है। अल्लाह और नबी के तौर तरीक़ों के मुताबिक, मसलन अल्लाह की रात ने मना फरमाया अल-राशि वल मुर्तशी फी नारि जहन्नुम, क्या रिश्वत लेने वाला रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नुम की आग हैं। तो अब वो अफसर बन गया या कोई और डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील, बिजनेसमैन कुछ भी बन गया। अब उस बंदे ने करना क्या है? अब उस बंदे ने करना ये है कि वो रिश्वत से बाज रहे, रिश्वत से दूर रहे। रिश्वत लेता है ले ले, लेकिन जहन्नुम की ईंधन का, जहन्नुम की आग का वो ईंधन बनने के लिए फिर तैयार हो जाए, क्योंकि मेरा अल्लाह झूठ क्यों बोलेगा? जब अल्लाह ने कह दिया है रिश्वत लेने वाले रिश्वत देने वाले दोनों जहन्नुम ही हैं, तो मेरे अल्लाह को क्या लोड़ है झूठ बोलने की? तो मेरा अल्लाह सच्चा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कह दिया तो हमने अमल करना है, और अगर हम अमल कर लेते हैं तो दीन है। पैसा कमाएं, हमारी तनख्वाह मिलती है वो पैसा लगाएं, कारोबार करना है जायज़ तरीके से नफ़ा लें, किसी का दिल ना दुखाएं, सुन्नत नबवी के मुताबिक करें। क्या आपका माल वापस हो तब्दील हो सकता है तो करें कारोबार, कहाँ पे मने? एक मिसाल है, बता के नफ़ा लें जो भी लेना है, जितना लेना है, तो कहाँ पे गलत है ये चीज़? बात करने का मकसद ये है कि एक स्टूडेंट का दीन से लेकर, मैं आगे सारी बात आप लोगों को समझा चुका, बता चुका, वो यही है कि वो अपने काम के अंदर जो इजाफी टाइम है वो सारा अल्लाह के रास्ते में लगाए। मसलन कैसे? नमाज को मिस ना करे, सुबह के वक्त उठे और सुबह के वक्त उठ के फ़जर की नमाज से अपनी इब्तिदा करे, उसके बाद तिलावत करे, उसकी बरकत से उसकी किताबें भी जल्दी याद हो जानी है, उसकी बरकत से उसका हाफजा भी मजबूत हो जाना है, उसकी बरकत से वो टाइम ही बेहतर है, बरकत वाला है कि जो सुबह के टाइम के अंदर आप लोग किताबें याद करते हैं, सवालात याद करते हैं, तो वो शाम के कई गुना टाइम से कई गुना बेहतर है, क्योंकि सुबह के टाइम के अंदर आपका दिमाग खाली होता है, एक खाली प्याले की तरह, गिलास की तरह, उसको जितना मर्जी डाल दें वो फुल हो जाता है, शाम तक वो फुल हो जाना होता है। अब खाली प्याले के अंदर आप लोग जब अपने सवालात को, किताबों को डालोगे तो वो एक फ़्रेश माइंड है, वो तो वैसी बरकत है। तो नहुसत की है, नहुसत ये है कि 12 जमातें पढ़ ली, सुबह के लिए नमाज के लिए उठे नहीं, लानत है फिर ऐसी ज़िंदगी पे।
अब 12 जमातें पढ़ के अगर उसको कम से कम 12 96 100 बुक्स पढ़ के उस बंदे को अगर ये समझ नहीं आई कि जी मैंने अल्लाह के काम को लेके चलने है और मौत बरहक है और ये ना हो कि मेरी किसी ऐसी हालत में मौत आ जाए जो कि शरअ असूलों के ख़िलाफ़ हो, तो फिर क्या सीखा उसने 100 किताबें पढ़ के। उससे बेहतर था कि वो एक किताब से सीख लेता, और वो एक किताब कौन सी है? वो कुरान पाक है। वो उस एक किताब से सीख लेता, वो पूरी ज़िंदगी सीख जाता। 100 किताबें पढ़ के उसकी ज़िंदगी में तब्दीली नहीं आई तो कौन सी किताबें पढ़ना हो गया उसकी ज़िंदगी के अंदर। अब अगर एक स्टूडेंट सुबह को उठता है, तिलावत करता है, नमाज़ पढ़ता है, उसके बाद अपनी तालीम के लिए अपना किताब सवालात तैयार करता है, स्कूल की, कॉलेज की, एकेडमी, यूनिवर्सिटी की तैयारी करता है, फिर वो वहाँ जाते हैं और उसके बाद वहाँ पे रह के एक चीज़ का ख्याल रख ले कि अच्छी बात करे, घटिया बात, कोई गंदी बात मुँह से ना निकाले, किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी का दिल ना दुखाए, दूसरे लोगों को अच्छाई के रास्ते पर चलने की नसीहत करता रहे, दूसरे लोगों को नमाज रोज़े की नसीहत करता रहे, दूसरे लोगों को दीन की नसीहत करता रहे। उसके बाद जब वापस घर आए, ज़ोहर की नमाज अदा करे, घर वालों का साथ अदब से पेश आए, माँ बाप को सलाम करके जाए, माँ बाप को आते हुए आके कॉलेज से वापसी पे सलाम करे, और उसके बाद जहाँ उसने जाना है एकेडमी या कहीं भी तो वो काम करे। जब नमाज का टाइम हो जाए तो अपने उस्ताद से या अपने उस मुताल्लिक़ा जगह से इजाज़त ले, नमाज के लिए पेश हो जाए। नमाज मोमिनों के लिए नमाज मुकर्ररा वक्त पे फ़र्ज़ की गई, अपने मुकर्ररा वक्त पे जाए, और उसके बाद आके शाम को थोड़ा सा चहलकदमी करे, अल्लाह गुल्ला करे, घंटा आधा घंटा अपनी फैमिली को दे, 15-20 मिनट अपनी तालीम को दे, कोई दीनी किताब उठा ले, फ़ज़ाइल अमाल या फ़ज़ाइल सदक़ात या कोई और तालीम कराने वाली किताब उठा ले। घर के अंदर बैठ के 5 मिनट के लिए, वहाँ वो 8 घंटे किताबें पढ़ते हैं, 5 मिनट के लिए घर के अंदर भी टाइम दे, और 5 मिनट सिर्फ कोई अच्छी किताब को घर के अंदर बैठ के पढ़ लें, उससे सीखें। कोई सहाबा कराम की तरबियत वाली किताबों को पढ़ लें, उससे सीखें। पूरे घर में अपनायत का माहौल होगा, दीन का माहौल होगा, ईमान का माहौल होगा। बन तो वो दुनियादार रहा है, बन तो वो डॉक्टर है, पढ़ तो वो इस्लामिक ये वाली यूरोपियन किताबें हैं, पढ़ तो वो ये स्कूल कॉलेज की बुक्स रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो बंदा कामयाब है। अब नाकाम तो वो हुआ कि जो किस किताबों के चक्करों के अंदर दुनिया बिल्कुल छोड़ दे, यानी किताबों के चक्कर में दीन को बिल्कुल छोड़ दे। जब वो सारा काम कर ले, सोना कैसे है, नबी के तरीके के मुताबिक सोए, सोने के तकाजे पूरे करे, सोने से पहले थोड़ी देर अल्लाह नबी का नाम ले ले, सोने से पहले सोने की दुआ पढ़े, सोने के सुबह को उठने के बाद सुबह को उठने की दुआ पढ़े, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करे कि जिसने इतनी लंबी, जिसने ये सांस दोबारा, जिसने इस मौत दी और उसके बाद दोबारा से उसको उठाया है। क्योंकि जब हम जब हम नींद की नीयत, सोने की नीयत करते हैं तो वो यही है ना कि या अल्लाह पाक मैं नीयत करता हूँ कि तू ही मुझे मौत देगा, फिर तू ही मुझे ज़िंदा करेगा, और सुबह के वक्त उठ के अल्लाह पाक का शुक्र अदा करे कि जिसने आपको ज़िंदा हालत के अंदर उठा लिया। नहीं तो नींद भी एक मौत की हालत में से है। हम जो दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा बिस्मी का, अल्लाह पाक बिस्मी का अमू शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के नाम से, अमू तू जो मुझे मौत देगा, वह आहिया और फिर ज़िंदा करेगा, तो उस ज़ात का सुबह को उठ के शुक्र अदा करे कि जिसने आपको ज़िंदगी दी है। नहीं तो मौत एक किस्म है, नहीं तो नींद मौत की किस्मों में से एक किस्म है। क्या पता रात सुबह को उठ के आँख का खुलना, सांस का चलना नसीब में था भी सही या नहीं। तो इन सारी बातों पर अल्लाह का शुक्र अदा करे, हर बंदे तक दीन के पैगाम को पहुँचाए, अपने साथ वालों को भी तालीम और तरबियत के रास्ते पे चलाए। जब आप इस तरीके से चलते हैं तो यही आपका दीन है, ये कोई गलत नहीं है। बस एक चीज़ का ख्याल रखना, और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ ये है कि आपके पास जितना टाइम निकल आए आप सारा दिन में लगा दें। आपके पास कोई छुट्टी वाले दिन आ गया, आप मस्जिद को दे दें। आपके पास कोई संडे आ गया, वो मस्जिद को दे दें। आपके पास आगे पीछे कोई मुख्तलिफ़ तरह की सरकारी छुट्टियाँ होती है, वो निकल आए, आप मस्जिद को दे दें। ठीक है, अब महीने के अंदर 2-3 दिन के लिए अगर आपको छुट्टी मिल सकती है, आप अपना बोरा बिस्तर उठाएं। गलत नहीं है बोरा बिस्तर उठाना, आप अपना बोरा बिस्तर उठाएं, 2-3 दिन के लिए मस्जिद के अंदर लगाएं, किसी और जगह पे आप अपने सरोजा की तरतीब बनाएं। ये गलत कुछ भी नहीं है। ये वो जो चंद एक जो फसादी लोग हैं ना, शैतानी ताकतें जिनके ऊपर होती हैं, ये जानबूझ के इस काम को गलत करके पेश करते हैं। ये उसकी वजह से पूरे के पूरे दीन का सत्यानाश किया हुआ है, वरना इससे खूबसूरत और क्या होगा। अल्लाह की ज़ात ने जो हमें कामिल तरीका बता दिया है, कुरान पाक दे दिया है, सीखने सिखाने का तरीका दे दिया है, इससे कामिल और क्या होगा। एक मुकम्मल जाब्ते हयात तो बना दी है।
लेकिन चंद एक शरारती लोगों की वजह से, शैतानी वसवसे उनके उन शरारती लोगों के दिमाग में रहते हैं, उसकी वजह से वो ना खुद कोई अच्छा काम करते ना किसी को करने देते हैं, ऊपर से बुरा भला बताते हैं, 4 तरह की बातें सुनाते हैं। वो तो पक्के ठक्के जहन्नुमी हैं, वो तो मुनाफिक हैं कि एक खुद भी नहीं करते हैं, ऊपर से करने भी नहीं देते किसी दूसरे बंदे को। हालांकि इंसानियत का तकाजा किया है, अदब का तकाजा किया है कि हमने इस काम को अहमियत देनी है। जब मेरे नबी ने कहा कि तुमने दुनियादारी गुजारनी है लेकिन दीन को अहमियत देनी है, दुनियादारी करनी है लेकिन दीन को अहमियत देनी है, डॉक्टर बनना है लेकिन दीन को अहमियत देनी है, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील, बिजनेसमैन कुछ भी बनना लेकिन दीन को अहमियत देनी है। फिर दीन को अहमियत ही देना, करें सही वो काम, लेकिन फोकियत और अहमियत और सुपीरियरिटी किस चीज़ की हो, वो दीन की हो। और याद रखिए वो काम करना आसान हो जाता है जो हमारी तरजीहात में हो, और वो काम करना मुश्किल हो जाता है जो हमारी तरजीहात में नहीं होता। आप लोग उस बंदे को टाइम दे देते हैं जो आपकी तरजीहात में है, उस जगह टाइम नहीं देते जो आपकी तरजीहात में नहीं है। आप लोग किसी को घर के अंदर ले आते हैं, किसी को बैठक में बैठाते हैं, किसी को बाहर से लाफी कर देते हैं। जिसके साथ जितनी तरजीहात होती हैं, जो आपकी जितनी तरजीहात में पूरा उतरता है उसके मुताबिक को डील करते हैं। दीन को हमने तरजीहात से निकाल दिया, इसलिए हम तबाही की तरफ हैं। दीन को हम तरजीहात में डाल लेंगे हम अपने आबादी की तरफ, दीन को हम तरजीहात में डाल लेंगे हम अच्छाई के रास्ते, दीन को हम तरजीहात में डाल लेंगे हमारी दुनिया भी आसान है, हमारी आखिरत भी आसान है। दीन को तरजीहात के अंदर डाल लेंगे हमारा पैसा कमाना भी आसान है। दीन को तरजीहात में डाल लेंगे तो उस पैसे में बरकत आते वो थोड़ा भी ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए इस चीज़ों को समझें। खुसूसी तौर पे एक उस्ताद होने के नाते उन स्टूडेंट्स से मेरी नसीहत है जो मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं कि खुदारा अपने आप को अपनी किताबों के साथ साथ अपना सारा का सारा टाइम दीन इस्लाम पे लगाएं, घर में तालीम और तरबियत पे लगाएं, मस्जिदों के अंदर लगाएं और दीनी महफ़िलों के अंदर लगाएं और उलमा कराम की महफ़िलों के अंदर लगाएं, ताकि आप लोग सही मायनों में जन्नत का नमूना बन सकें। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए।